गंगाधारा प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी के हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं, जो कि आज 2004 का पेपर है। तो आइए 2004 के प्रश्नों को देखते हैं। 2004 का आज पहला प्रश्न है, गंडस्य उपरि पिंडकः संवृत्तः है। सुक्ति, काव्य लक्षण, मुहावरा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए ये क्या है? गंडस्य उपरि पिंडकः संवृत्तः है, क्या है ये? मुहावरा है, सुक्ति है, कि काव्य लक्षण है, कि इनमें से कुछ नहीं है? तो यह विज्ञान शाकुंतलम में विदूषक के द्वारा कहा गया एक मुहावरा है, फोड़े के ऊपर फोड़ा होना। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मांडव्य नामक विदूषक यह पंक्ति कहता है, सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। यह कथन किसका है? माघ का, श्रीहर्ष का, भारवी का, कालिदास का। तो जैसा आपको पता है कि शाकुंतल, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम की सुक्ति है, जो कि कही गई है कि सज्जनों के द्वारा जो अंतःकरण उनके होती हैं वही उनका अंतःकरण ही प्रमाण होता है। जैसे कोई चीज़ संदेह वाली वस्तु होती है तो वहाँ पर उनका अंतःकरण जो कहता है वही प्रमाण माना जाता है। तो ये कथन किसका हो सकता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है तो कालिदास जी का होगा। कहता कौन है? दुष्यंत। पात्र कहा जाए तो कौन कहेगा? दुष्यंत का कथन है, कालिदास के ग्रंथों में कहा गया, इसलिए कालिदास माना जाएगा। श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? मुद्रा राक्षस का है, कि उत्तरामचरितम का है, विक्रमोर्वशीयम का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है? तो जैसा आप पता है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम 7वां अंक जो कि भरत वाक्य के अंतर्गत आता है क्या? नहीं, ये मारीच ऋषि ने कहा है कि श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति। मारीच ऋषि 7वें अंक में कहते हैं श्रद्धा से शकुंतला को, वित्त से उनके सरदमन पुत्र को, विधि से दुष्यंत को संबोधित करके कहा गया है क्या? शकुंतला और धन, पुत्र और दुष्यंत का समागम एक जगह हुआ, तीनों का समागम एक जगह हो गया है। जब तीनों लोग एक साथ मिलते हैं हेमकूट पर्वत पे, मारीच ऋषि के पर्वत पे, तो ऐसा मारीच ऋषि जी कहते हैं श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम, तीनों का समागम हो गया। चाहे आप श्रद्धा वित्तम विधि लीजिए, चाहे आप दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र सरदमन को लीजिए। तो यह विज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में प्रथम विस्कंभक समाप्त होता है? किस अंक में प्रथम विस्कंभक समाप्त होता है ये आपको बताना है। द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में। पहला कहाँ समाप्त होता है? तृतीय में। ध्यान रखिएगा, पहला विस्कंभक आपका तृतीय अंक में समाप्त होता है। चतुर्थ में भी विस्कंभक आता है, तो ध्यान रखिएगा। स्त्रीणाम अशिक्षित पठितम अमानुषीषु, यह सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? तो स्त्रियों में जो अशिक्षित होती हैं, अर्थात बिना शिक्षा के ही स्त्री कैसी होती है? चतुर होती हैं, पटु होती हैं, और जो स्त्री से इतर होती हैं, अर्थात जो मानव स्त्री से इतर होती हैं, जैसे पशु पक्षी की जो स्त्रियां होती हैं, वो भी जो स्त्रीलिंग में आते हैं वो भी कैसे होते हैं? वो भी बिना शिक्षा की ही पटुता उनमें देखी जाती है, ऐसा कहा गया है। तो यह भी कहाँ से है? यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम के अभिज्ञान शाकुंतलम से ये भी कथन उद्धृत है। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। कौन कहता है? दुष्यंत कहते हैं। पंचम अंक में क्यों? 5वें अंक में दुष्यंत कहते हैं। शकुंतला को देखकर ही कहते हैं, उनको पता नहीं रहता है। वो कथानक तो यही कि सब बात भूल जाते हैं, इसलिए शकुंतला को पहचानने से वो इनकार करते हैं और ये बात बोलते हैं। सर्व कांतम आत्मीय पश्यति, यह सुक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? यह कौन कहता है? चारुदत्त, चाणक्य, दुष्यंत, उदयन। कहते हैं सभी आत्मीय जन होते हैं, वो आत्मीय जनों के अंदर क्या देखते हैं? अपना ही अपनत्व देखते हैं। हाँ, जितने भी आत्मीय जन होंगे वो सबके लिए क्या होंगे? कहेंगे बहुत अच्छे हैं, हितैषी है, उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और उनको अच्छा ही कहते हैं। तो ये कथन कहाँ का हो सकता है? चारुदत्त का है, कि चाणक्य का, दुष्यंत का, उदयन का? तो ये दुष्यंत कहते हैं। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। देखिएगा, इधर शाकुंतल के ही सवाल चले हैं। अब आइए, शकार का विवेचन किस कृति में है? किरातार्जुनीय, मृच्छकटिकम, वेणी संहार, नागानंद। तो शकार का विवेचन मृच्छकटिकम में है। कहाँ है? आपको पता ही है, सकार है, मृच्छकटिकम का एक पात्र है जो कि वसंत सेना के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा रहता है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मृच्छकटिकम में है, अहो दुरंता बलोद विरोधिता, अहो अविश्वसनीय पुरुषा, अहो दुरासदो राजमहिमा, अहो निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम। मृच्छकटिकम की सुक्ति कौन सी है? आप बताइए। ये आपका किरातार्जुनीयम का है कि बलवान से विरोध करना क्या होता है? दुखदायी होता है, कष्टकारक होता है। अहो अविश्वसनीय, आप ये मालविकाग्नि मित्रम में कहा गया है कि पुरुषों पर विश्वास करना कठिन है, विश्वास योग्य पुरुष विश्वास के योग्य नहीं होते। अहो दुरासदो राजमहिमा, इसमें क्या है? ये भी मालविकाग्नि का है। क्या कहा गया इसमें?
हाँ, वो महाराज अद्वितीय हैं। अहो निर्धनता सर्व, कहते हैं कि जो निर्धनता है वो सभी दुखों का मूल कारण है। तो ये यहाँ उसका निवास स्थान है, मूल कारण है, ये है मृच्छकटिकम में। दरिद्रता की निर्धनता की बात कहाँ हुई है? मृच्छकटिकम में हुई है। ये मृच्छकटिकम की पंक्ति है जो कि चारुदत्त कहते हैं। क्यों? विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता? चारुदत्त, वसंत सेना, आर्यक, सरविलक। कौन नहीं बोलता? हाँ, तो वसंत सेना जो है क्या नहीं बोलती? संस्कृत नहीं बोलती है, बल्कि ये क्या बोलती है? प्राकृत बोलती है। ठीक है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है? ये भी आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं। ये क्या है? प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें क्या होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, प्रकरण है और 10 अंक हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है? शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम। तो ये आपको पता है कि नैषधि चरितम को ही विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है। नैषधम विद्वत औषधम। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया महाकाव्य 22 सर्गों का। राघव विलास किसकी रचना है? राजशेखर की, कुंतक की, भरत की, विश्वनाथ की। तो राघव विलास किसकी है? ध्यान रखिएगा, साहित्य दर्पणकार जो लेखक हैं वही हैं राघव विलास के भी लेखक। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ जी। आगे देखिए, मेघे माघे गतम वह है सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? मल्लिराज सूरी के द्वारा, राजशेखर के द्वारा, जयदेव के द्वारा, जयंत भट्ट के द्वारा। तो ये आप पता होगा कि मेघे माघे गतम है, मेघ के लिए है, अर्थात माघ के लिए, मेघ के लिए, माघ के लिए है। शिशुपाल उधम के जो लेखककार है या रचनाकार हैं वो है माघ, उनके लिए कही गई। किसने कही है? तो मल्लिनाथ जी ने कही है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सताम सद्भि संघ कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबद्ध है? तो कौन सा नाट्य ग्रंथ है? ये अभिज्ञान शाकुंतला में, उत्तरामचरितम है, मृच्छकटिकम में, विक्रमोर्वशीयम है। तो क्या है? सज्जनों के साथ क्या होता है? सज्जनों का सज्जनों के साथ बड़े भाग्य से होता है। जो सज्जन लोग होते हैं वो सज्जन से मिले, ये बड़े भाग्य की बात है, बड़ी पुण्य के। आप पुण्य किए होंगे तभी सज्जनों से, अगर आप सज्जन हैं तो सज्जनों से तभी मित्रता होगी या उनसे मुलाकात होगी जब आप पुण्य किए होंगे, अच्छा कर्म किए होंगे। ऐसी सूक्ति उत्तरामचरितम में कही गई। कौन कहा है? ठीक है, ये उत्तरामचरितम के किस अंक की है? वासंती आत्रेय से कहती है, तापसी आत्रेय से कहती है। ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है रघुवंशम की, कुमार संभवम के, विज्ञान शाकुंतलम की, विक्रमोर्वशीयम की। तो शरीर ही क्या है? धर्म का साधन है ना। सबसे पहले आप शरीर की रक्षा करेंगे तभी आप धर्म कर पाएंगे। अगर शरीर ही नहीं है तो धर्म कैसे कर पाएंगे? ये कुमार संभव में कहा गया। कहाँ? ये कुमार संभव की सूक्ति है, ध्यान रखिएगा। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। और कालिदास जी ने ही लिखा है। कुमार संभव भी किसके द्वारा रचित है? कालिदास जी के द्वारा। यह भी महाकाव्य है। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे चित्तबांधवा, तम तू देशम न पश्यामि यत्र भाता सहोदरा। यह जो श्लोक है इसमें किसका महत्व प्रतिपादित है? कलत्र का मतलब पत्नी का, बंधु बंधु का, देश का, सहोदर भ्राता का। तो इसमें किसकी बात हुई है? सहोदर भ्राता की। ये रामायण से संबंधित है। कहाँ से ली गई है? रामायण से लिया गया है। क्यों? विकल्प डी सही उत्तर है, लक्ष्मण के लिए कहा गया है। ठीक, राम जी के द्वारा। स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार हैं पाणिनि, पतंजलि, वररुचि या कात्यायन भर्तृहरि। तो कौन है? तो वररुचि को ही कात्यायन कहते हैं। इनका ही ग्रंथ क्या है? स्वर्गारोहण। और पाणिनि का है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। पतंजलि का, हाँ ये भी जान लीजिए, अगली बार हो सकता है जाम्बवती विजय भी पूछ ले, ध्यान रखिएगा। ये महानंद काव्य इनका, और महाभास भी इन्हीं का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तो स्वर्गारोहण इनका है ही। भर्तृहरि का वाक्पदीयम है, नीति शतकम है, हाँ तीनों शतक ही है। नीति शतक है, श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चले, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य नहीं है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, नैषधि चरितम, रघुवंशम। तो आपको पता ही है मेघदूतम खंड काव्य है या गीत काव्य है। नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम क्या है? वह क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, रघुवंशम भी महाकाव्य लेकिन लघुत्रयी के अंतर्गत है, ये दोनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत है। चलिए अगला देखिए, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, यह कथन किसका है? भरत मुनि का, धनंजय का, मम्मट का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भरत मुनि का है। हाँ, तो ये इसमें ऋग्वेद से क्या लिया गया? पाठ है। पाठ चीज जो पाठ लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? ऋग्वेद से। यजुर्वेद से नहीं, गीत तो शाम में अभिनय लिया जाता है ना, और यजुर्वेद से अभिनय हो गया, अथर्ववेद से रस हो गया। ठीक है, पढ़ेंगे क्या भैया?
अभिनय यजुर्वेद से है, रस अथर्ववेद से है, पाठ ऋग्वेद से है, जबकि गीत सामवेद से है। ठीक है, तो यही कहा गया भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में कहा गया। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, कहीं भी। ठीक है, कहाँ होता है? अंत में। आपको पता है नाटक में भरत वाक्य कहाँ मिलता है? तो अंत में मिलता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला देख लीजिए, सूत्रधार होता है, सूत्रधार का क्या काम है? नायक के रूप में अभिनय करने के लिए होता है, कि नाटक समाप्त करने के लिए होता है, कि अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए होता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं होता है? बताइए, आए हैं तो बताइए मास्टर साहब। निर्मोही सर आए हैं, निर्मोही सर बताएंगे क्या होगा। क्या होगा? अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए होगा। विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनेतागण जहां पर नाटक उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्वरंग, नेपथ्य, जनांतिक, स्वगत, क्या कहते हैं? नेपथ्य। जहाँ वेशभूषा धारण किया जाता है वहाँ उसको नेपथ्य कहते ही है ना। हाँ, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। बड़े बड़े गुरुजन आ जाते हैं तो हड़बड़ाहट होती है। हाँ, जहाँ सस्ते ब्यूटी पार्लर, आज का ब्यूटी पार्लर है नेपथ्य। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक है धनंजय, रामचंद्र, गुरुचंद, भरत मुनि, विश्वनाथ। बताइए, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 रूपक किसका है? आचार्य धनंजय का। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण है, सब पता ही है आपको। नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है? शांत, श्रृंगार, वीर, हास। तो आपको पता है शांतो अपनी नवमो रस, जो कि किसने माना है? आचार्य मम्मट आदि ने माना, जबकि भरत मुनि ने क्या माना है? 8 ही रस माने हैं, जिसमें शांत नहीं होता है। तो नाटक में जनरली 8 रस माने जाते हैं, शांत रस को नहीं माना जाता। सर्वमान्य नहीं है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, नांदी देवता बैल की मंगलाचरण की पात्र। तो पता ही है क्या होगा? मंगलाचरण होगा। ध्यान रखिएगा, नांदी से मंगलाचरण अभिप्रेत है, सी सही उत्तर होगा। हम जान रहे थे नांदी भगवान जी का, शंकर जी का नांदी, बैल समझ के मत मार दीजिएगा। ध्वनिरात्मक काव्य से इस परिभाषा से संबंध आचार्य हैं विश्वनाथ, आनंदवर्धन, दंडी, वामन। क्या हो जाएगा? हाँ, ध्वनिरात्मक काव्य से आनंदवर्धन का क्या है ग्रंथ? ध्वन्यालोक। 4 उद्योत में है, जिसमें काव्य लक्षण है क्या? ध्वनिरात्मक काव्य से। ध्वनि, काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। बाढ़ ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? गौड़ी, पांचाली, लाटी, वैदर्भी। तो आपको पता है पांचाली रीति का प्रयोग कौन किया है? बाढ़ भट्ट ने किया है। ठीक है, जबकि वैदर्भी कालिदास ने किया है। ठीक है, और गौड़ी भवभूति ने किया है। हारित पुत्र था, किसका पुत्र था भैया बता दीजिए? महर्षि अगस्त्य का, जाबालिका की, श्वेतकेतु का, विश्वामित्र का। तो आपको पता है जाबाल के पुत्र हैं हारित। अगस्त्य के बताए गए थे दृढ़ दृश्यु ना। श्वेतकेतु, महर्षि श्वेतकेतु किसके हैं? श्वेतकेतु के पुंडरीक ना, लक्ष्मी और श्वेतकेतु के पुत्र कौन थे? पुंडरीक। महर्षि विश्वामित्र की पुत्री है शकुंतला, पता है ना। सालमली वृक्ष का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में? रघुवंशम में है, कि किरात में, कि कादम्बरी में, कि शिवराज विजय में? तो सालमली वृक्ष का कादम्बरी में पड़ता है। शूद्रक वर्णन मिलेगा, शुक वर्णन मिलेगा, जाबाल ऋषि का वर्णन मिलेगा, अगस्त ऋषि का वर्णन मिलेगा, पंपा सरोवर का मिलेगा, सालमली का मिलेगा, और क्या है? शुक। वही कह रहे हैं, ये सब वर्णन फिलहाल आपको कादम्बरी में मिलेगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? ये भी कादम्बरी से ही लिया गया है। विदिशा के लिए, उज्जैनी के लिए, विंध्याटवी के लिए, अक्षोत सरोवर के लिए। तो पंक्ति आपको जाननी जरूरी है, किसके बारे में क्या कहा गया। तो किसके लिए है? तो ये विदिशा के लिए आया है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, नलचंपू की कथा वस्तु का मूल आधार है महाभारत का क्या है? आदि पर, भीष्म पर, वन पर, सभा पर। तो आपको पता है कि वन पर से लिया गया नलचंपू, भीष्म पर से क्या है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, हम शकुंतला लिख दे रहे हैं, जान लीजिएगा। सभा पर से आपका शिशुपाल है, और वन पर से बहुत चीज़ें मिलती है, जैसे आपको पता है कि रातार्जुनीय में, नषधि चरित्र में आपका नलचंपू है। ये सब आपके वन पर से लिए गए हैं। विकल्प सी फिलहाल सही उत्तर होगा। अगला देखिए, नलचंपू के रचयिता हैं बाण भट्ट हैं, कि विश्वेश्वर पांडे है, आचार्य मेधाव्रत है, कि त्रिविक्रम भट्ट हैं? तो जैसा आपको विदित है नलचंपू के लेखक कौन है? त्रिविक्रम भट्ट है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, नलचंपू कथा की नायिका है प्रियंग, मंजरी, रूपवती, किन्नरी, दमयंती। तो इनकी जो नायिका है वो तो दमयंती हैं। ठीक है, विकल्प। और नल कौन है? नायक हैं। जबकि प्रियंग मंजरी कौन है? हाँ, ध्यान रखिएगा, किसकी माता है? क्यों दीदी जी? है भाई, दमयंती की माता ही है शायद। रूपवती कौन है? नल की माता।
पत्नी तथा नल चंपू काव्य की नायिका दमयंती की माँ। हाँ, भीम की पत्नी ना, भीम इनके पिता हैं, भीम दमयंती के पिता हो गए, इनकी पत्नी हो गई प्रियंग मंजरी थी, इनकी माता हो गई, और रूप होती है नल की माता, है ना, और उनके पिता है, और क्या माता पिता को दोनों को बताए, वीरसेन, वीरसेन की पत्नी रूपवती, भीम की पत्नी प्रियंग मंजरी। ठीक है। सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? कादम्बरी, वासुदत्ता, नलचंपू, दस कुमार चरितम में। तो सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग आपके नलचंपू में प्राप्त होता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? नौ सर्ग गते मागे नौ शब्दों न विद्यते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है? मेघदूतम, शिशुपाल उद्यम, सुकुमार संभव, जानकी हरणम। 9 सर्ग तक जिसको पढ़ लो उसके बाद कुछ नया नहीं रह जाता, शेष नहीं बचता। ये किसके लिए कहा गया है? माघ के लिए। माघ ने एक ही ग्रंथ लिखा है, वो है शिशुपाल वधम, जो कि 20 सर्गों में विभाजित है और यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत परिगणित है यह ग्रंथ। चलिए बी सही हो जाएगा। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? बहुत बार बताया गया, कितने सर्ग हैं? डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला देखिए, 19 आपके किस में है? रघुवंशम में। 18 आपके किरात में है। 22 आपके नशद में है। ठीक है। देखिए, रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? रैवतक पर्वत का वर्णन बताना है। ठीक है। तो बताइए, कुमार संभव में कि शिशुपाल में कि नैषधि में कि किरातार्जुनीयम में है? तो शिशुपाल में। और किसका वर्णन है? यमुना का वर्णन है। बहुत अच्छा वर्णन पाया जाता है ना यमुना का। नैषधि में हंस विलाप का वर्णन है। हाँ, और किरातार्जुनीय में मेन है इंद्रकील पर्वत का वर्णन, है ना। कुमार संभव में हिमालय का ही वर्णन है। ठीक। आगे देखिए, शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगी रस बताना। अंगी रस मतलब मुख्य रस क्या है? श्रृंगार, वीर, शांत, पुरुष से कोई नहीं, तो क्या है? वीर रस है। श्रृंगार रस नहीं है, ध्यान रखिएगा, वीर रस है। ठीक है। क्योंकि शिशुपाल का यहाँ वध हुआ है, किसके द्वारा? श्री कृष्ण के द्वारा। तो जहाँ वध होता है वहाँ वीर रस पाया जाता है, श्रृंगार रस थोड़ी ना, तो शांत रस, कोई रस नहीं, क्या है? वीर रस है। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म क्यों करना चाहिए? कीर्ति के लिए, लोक संग्रह के लिए, सुख के लिए, स्वर्ग के लिए, किसके लिए करना चाहिए बताइए? ध्यान रखिएगा, लोक संग्रह के लिए। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। समत्वम योग उच्चते किस ग्रंथ से संबंधित है? योग शास्त्र से कि वेदांत दर्शन से, गीता से? तो ये समत्वम योग उच्चते यह कैसे कहा गया है? योग से, हाँ, गीता से लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता से। निष्काम कर्म का अर्थ है, निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? काम कर्म करना, कोई भी कर्म ना करना, अपना काम किए जाना, अनासक्त भाव से किया जाने वाला काम क्या है? निष्काम। ठीक है। ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता से यह प्रश्न उद्धृत है। हाँ, बिना आसक्ति के जो काम हो वो है। डी विकल्प सही होगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार कहाँ है? ज्ञान, कर्म करने में, फल पे, इनमें से किसी पर नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार केवल और केवल, आपको पता है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करिए, केवल कर्म करते जाइए। तो विकल्प, हाँ, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो ये आपको पता चल जाएगा कहाँ है, सब 1000 बार बताया गया है। भीष्म पर्व से उद्धृत है। किस पर्व से? भीष्म पर्व से। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। क्यों? 18 पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है आपका शांति पर्व। ठीक है। आप्त वाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है? जैन, बौद्ध, मीमांसा, न्याय? बताइए। 3 न्याय है। ठीक है। आप तर्क भाषा, तर्क संग्रह पढ़ते होंगे, न्याय से संबंधित है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य रहता है। सामान्य किस किस में पाया जाता है? द्रव्य गुण विशेष में, द्रव्य गुण कर्म में, द्रव्य कर्म विशेष में, द्रव्य गुण समवाय में। तो क्या हो जाएगा? हाँ, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्य गुण और कर्म में समवाय सामान्य रहता है। ठीक है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, विशेषण विशेष भाव का संबंध होता है भाव से, अभाव से, भाव अभाव दोनों से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो ये हो जाएगा अभाव से। क्या हो जाएगा? अभाव। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। जबकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्त वचन। तो क्या हो जाएगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है, क्या है? प्रत्यक्ष। 16 सन्निकर्ष आप जानते होंगे, तो उससे संबंधित है, प्रत्यक्ष से संबंधित है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, केवल नेत्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण है। नेत्र से जो ग्रहण कर सके वो कौन सा गुण है बताइए? क्या है? हाँ, रूप। आप देखते हैं नेत्र से तभी तो जानते हैं कितना सुंदर रूप है ना। नाक से हम क्या करते हैं? गंध। स्पर्श क्या करते हैं? त्वचा के स्पर्श करते हैं। रस जिह्वा के द्वारा रस का स्पर्श, रस का ज्ञान करते हैं। तो विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। तर्क भाषा, तर्क संग्रह के अनुसार प्रमा के कितने भेद हैं? प्रमा के भेद बताना है। कितने हैं?
हाँ, जिसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, इसी से तो होता है। फिर अनुभव चतुष्विधा। हाँ, तो फिर प्रत्यक्ष फिर इसी से प्रमाण हो जाता है। अनुमित से अनुमान हो जाएगा, उपमित से उपमान हो जाएगा, शाब्द से शब्द प्रमाण हो जाएगा। 4 होंगे। सांख्य दर्शन के मत से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। सांख्य दर्शन से, ध्यान रखिएगा, वेदांत सांख्य में एक ही का अंतर है। तो क्या माना जाएगा इसमें? 18 तत्व, जबकि वेदांत में 17 तत्व माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार 25 तत्वों से मिलकर क्या बनता है? अरे नहीं, सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने से होगा? 25, टोटल 25 तत्व होते हैं। किसमें? सांख्य में 25 तत्व होते हैं ना, लेकिन 18 तत्व से मिलकर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। लेकिन ठीक है, और 17 तत्वों से वेदांत सार में निर्माण होता है सूक्ष्म शरीर का। तो विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य के अनुसार परमाणु की संख्या सांख्य के अनुसार कितने हैं? 3 है। 2 वैशेषिक मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। 2 जैन भी मानता है, 2 बौद्ध भी मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। जबकि आपके 4 कौन मानते हैं? न्याय मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और 3 कौन? सांख्य और योग, ये दोनों 3 मानते हैं। क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, या आगम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष दृष्टि भी कहते हैं, अनुमान और आगम प्रमाण। और 2 बता बौद्ध, जैन और वैशेषिक 2 ही मानते हैं। और चारवाक 1 मानता है, केवल प्रत्यक्ष को। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैवल्यार्थम प्रवितेश चरितार्थ होता है, किसके लिए कहा गया? पुरुष के लिए, प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए, उपृत से किसी के लिए नहीं। तो ये पुरुष के लिए आया। किसके लिए? 5 हेतु सब में बताया गया, 5 प्रकृति के, 5 पुरुष के, 5 सत्कार्यवाद के, है कि नहीं? बताया गया ना, तो उसमें से पुरुष के लिए है कैवल्यार्थम प्रवितेश, ए सही है। सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम हैं, बताइए कौन कौन से? विपर्य, शक्ति, सिद्धि, तमस। विपर्य, शक्ति, तुष्टि और सिद्धि, यही है ना। विपर्य 5 है, अशक्ति 28 है, तुष्टि 9 है, सिद्धि तो पूरा मिला के 50 होना चाहिए। हो रहा है? 50 हो रहा है, सब मिलकर 50 होता है। विपर्य 5 बताया गया, 28, 9 और 8, 50 हुआ। हाँ, तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सांख्य स्वीकार क्या करता है? कैसा स्वीकार करता है? असत सतः सत जायते, एकस्य सतो विवर्तः, कार्य जातम न वस्तु सत, सतः असत जायते, सतः सत जायते। तो सतः सत जायते वेदांत क्या आपका सांख्य दर्शन क्या स्वीकार करता है? सतः सत जायते सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और पुरुष बहुत को कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तो इसके लिए भी क्या बताना, सांख्य ही करता है, न्याय मीमांसा वैशेषिक नहीं करते। सांख्य ही पुरुष बहुत को स्वीकार करता है। सांख्य की प्रकृति है व्यक्त, त्रिगुणात्मिका, चेतन, अप्रधान। तो जो सांख्य की प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, जबकि पुरुष अत्रिगुणात्मिका, त्रिगुण रहित है ना, त्रिगुणातीत है। और व्यक्त अव्यक्त दोनों त्रिगुणात्मिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मन किस प्रकार की इंद्रिय है? तो वो क्या है? उभयात्मक है। मन कैसी है? संकल्प विकल्पात्मिका, अर्थात उभयात्मिका। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, उभयात्मक है। अगला देखिए, वेदांत दर्शन के रचनाकार है, वो वेदांत सार के कौन रचनाकार है? सदानंद योगेंद्र। आचार्य शंकर कौन है? ब्रह्मसूत्र के शंकराचार्य है ना। और दयानंद सरस्वती आर्य सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की स्थापना किया है इन्होंने। भास्कराचार्य लीलावती के लेखक है। सदानंद योगेंद्र वेदांत सार के रचनाकार है। बुद्धि ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती है, बताइए क्या निर्माण करती है? कौन सा कोष बनाती है? तो बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय मिलेंगे तो अब और मनोमय कोष कैसे बनेगा? बुद्धि और कर्मेंद्रिया मिलके ना, अच्छा मेरा मन और पंच ज्ञानेंद्रिया मिलके मनोमय कोष बनता है। क्यों? मन के साथ क्या होना चाहिए? मन के साथ पंच ज्ञानेंद्रिया होनी चाहिए ना, तो मनोमय हो जाएगा। उसके आगे कोष है ना प्राणमय, पंच प्राण, इसके साथ पंच कर्मेंद्रिया मिलनी चाहिए, तब ये बनेगा कर्मेंद्रिया। वो तो बता दिए। आनंदमय कोष उसका नहीं दिया था। तो चलिए विज्ञान में कोष तो आपका यही हो गया, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से मिलकर। प्राण में पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिया, मनोमय मन और पंच ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बनता है। चलिए अगला देखिए, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है?
क्या? हाँ, तो ये क्या है, कहाँ से लिया गया है? मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना, ये क्या कहलाता है? विवर्तवाद। विवर्त और विकारवाद आपके किसमें है? वेदांत सार में या वेदांत दर्शन में है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म को कहा गया सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सब मिलाकर क्या है? सच्चिदानंद, यही कहा गया ना। विकल्प डी सही उत्तर है। सच भी कहा गया, सच्चित आनंद, तीनों मिलकर है सच्चिदानंद, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तितिक्षा का अर्थ है मोक्षेच्छा, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, नित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो तितिक्षा जिसे शीत उष्ण आदि सहने की क्षमता हो, वो है क्या? तितिक्षा। सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी आप सह सके, हाँ, सहने की जिसके अंदर सामर्थ्य हो, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति है आवरण विक्षेप दोनों, क्या हो जाएगा? ये दोनों है, आवरण विक्षेप दोनों अज्ञान की शक्तियाँ बताई गई हैं। पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये भी वेदांत से संबंधित है, विकल्प भी सही। तर्क भाषा में सोढ़ा सन्निकर्ष, पंचहेत्वाभास आदि बताया गया है। सांकारिका में आपको क्या पुरुष बहुत्व और पुरुष प्रकृति की बात हुई है। ईशोपनिषद में क्या है? ये उपनिषद है, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, विकल्प भी फिलहाल सही उत्तर होगा। वेदांत पढ़ने का अधिकारी है, वेदांत पढ़ने का अधिकारी है कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, काम निषिद्ध कर्मों को ही मात्र न करने वाला, वेद वेदांगों का ही मात्र अध्ययन करने वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही क्या है? वेदांत पढ़ने का अधिकारी है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। विवर्त का आशय है, क्या आशय है? यथार्थ परिवर्तन, अयथार्थ परिवर्तन, दोनों प्रकार के कि उनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? हाँ, अयथार्थ परिवर्तन। यथार्थ तो सच्चा सच्चा हो जाएगा, लेकिन अयथार्थ जहाँ सच्चा ना हो वो हो जाएगा विवर्त का आशय, अयथार्थ परिवर्तन, विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्री है, वाक, श्रोत्र, घ्राण, चक्षु। तो कर्मेंद्री क्या है? बोलना। पाड़, पाद, पाय, उपस्थ, ये क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियां क्या है? हाँ, ये देखिए, श्रोत्र, घ्राण, चक्षु, जिह्वा और त्वक। हाँ ठीक है, एक त्वक हो गया, एक क्या बचा है? श्रोत्र, घ्राण, चक्षु, जिह्वा, ये बचा, ये आपके ज्ञानेंद्रियां हो गई ना। ठीक है, तो आप देख लिए वाक अलग है, क्या है? वाक अलग है, वाक क्या है? कर्मेंद्री है, और ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाटक में विदूषक होता है, क्या होता है विदूषक का काम? नाटक का नायक होता है, नाटक का प्रतिनायक, हास्य रस का पात्र कि करुण रस का पात्र। तो विदूषक क्या करता है? हंसाने का काम करता है, तो हास्य रस का पात्र होगा, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजा का मित्र तो होता है परंतु वो हंसाने वाला पात्र होता है। नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे कहते हैं प्रकाश, आत्मगत, अपवारित, जनांतिक। तो ये जो बात आप अपने मन में कहेंगे वो किसी को नहीं सुनाएंगे, वो आत्मगत होता है। प्रकाश, जो चीज़ आप सार्वजनिक कह दीजिए। अपवारित, अपवारित में एक रहस्य को कहना, एक किनारे ले जा करके आप उस बात को कहेंगे। और जनांतिक में आप त्रिपताका ऐसे उंगली करके ओट में कहेंगे तो जनांतिक हो जाएगा। तो विकल्प बी फिलहाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, किस रस में आर्भटी वृत्ति होती है? रौद्र में, श्रृंगार में, वीर में, अद्भुत में। तो किस में आर्भटी वृत्ति पाई जाती है? और कैशिकी, कैशिकी किस में पाई जाती है? श्रृंगार में। वीर, वीर में सात्विकी पाई जाए, सात्वती, कैशिकी हो गई। वीर में सात्वती हो गई। रौद्र आर्भटी वृत्ति हो गया ना। और एक और है भारती वृत्ति, वो सभी जगह पाई जाती है, इसको छोड़कर, इन सबको छोड़कर। हाँ, सर्वत्र होती है ना। तो चलिए देख लीजिए, 4 ही वृत्तियां पाई जाती है जो आपके सामने है। अच्छा, रौद्र विभस आर्भटी के अंतर्गत है। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम है, बताइए प्रथम परिच्छेद का नाम तो सभी को पता होगा, ये तो है नहीं, काव्य स्वरूप निरूपण होगा ना, विकल्प भी सही। आपको 10 का बताया गया, 10 को याद रखिएगा। पहले का है काव्य स्वरूप निरूपण, दूसरे का अपना देखिएगा। वाक्य स्वरूप निरूपण है, 10 का बताया गया, कितनी बार बताया जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो ये भी बहुत बार बताया गया, आचार्य विश्वनाथ का, साहित्य दर्पण में है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आचार्य विश्वनाथानुसार काव्य का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? पुरुषार्थ चतुष्टय,
पुरुषार्थ चतुष्टय, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, गंगायाम घोषा में कौन लक्षणा है? गंगायाम घोषा में लक्षणा बताइए कौन सा? प्रयोजन मूल, रूढ़ मूला, रूढ़ लक्षण लक्षणा, प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणा। क्या हो जाएगा? प्रयोजन मूला लक्षण लक्षण। हाँ, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। गंगायाम घोषा में प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणा है, तो विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए, 80 भेद माने भी तो हैं, कौन? विश्वनाथ जी। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति है शरीर जैसी, आत्मा जैसी, अवयव संस्थान जैसी, अलंकरण जैसी। अलंकरण, तो ये आत्मा जैसी कैसे बताया गया है? कहते हैं जैसे शरीर में आत्मा का महत्व है वैसे ही काव्य में रस का महत्व है। ठीक है, विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपको पता ही होगा कौन है? भरत मुनि है। अच्छा, विश्वनाथ किससे संबंधित है? जल्दी बताए। विश्वनाथ रसवादी अच्छा रसवादी हैं, हाँ। समर्थक है। मम्मट, मम्मट है समन्वय। ये समन्वयवादी है, समन्वयवादी। रस संप्रदाय कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय। ये वक्रोक्त संप्रदाय के हैं। ठीक है, मम्मट समन्वय कर। समन्वयवादी आचार्य है ये। विश्वनाथ, विश्वनाथ जी हो गए रसवादी। हाँ, तो ये प्रवर्तक है, ये इनके समर्थक है ना। चलिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भामा आदि अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। स्वभावोक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा कई बार बताया गया है। अध्यवसाय की बात होती है तो अतिशयोक्ति अलंकार आप मारिएगा। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। संभावना की बात होगी तो उत्प्रेक्षा, डिम्भ आदि की बात होगी तो स्वभावोक्ति। क्यों? लिम्पति तमोअंगानि वर्षतिवान जन्म नवह में अलंकार है। अपुन्नति, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह तो आपको सबको पता ही है, ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? मिर्चकटके में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। अयम मार्तंडः किम सकल उतुर्गैः सप्तभिर्ऋतः कृशानुः किम सर्वा प्रसरति दिशो नैष नियतम में अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। तो क्या है यहाँ? संदेह अलंकार है। अयम मार्तंडः किम, सब जगह किम पूछा जा रहा है, क्या ये मार्तंड है? और हाँ, उनके तो 7 घोड़े होते हैं, तो क्या ये सूर्य हैं? हाँ, ऐसे मतलब वही है, हर जगह देखिए किम प्रश्न है ना, यहाँ सब जगह आपको संदेह मिलेगा, है ना। इससे संदेह अलंकार है, इसका अर्थ जानेंगे तो आराम से कर लेंगे। ये सब थोड़े से ठीक ठाक अलंकार है जो कि पढ़े जा सकते हैं। काल्पनिक अभेदारोप होने पर अलंकार होता है। जब भी अभेदारोप की बात होगी तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। जब भी अभेदारोप की बात होगी तो रूपक अलंकार होना चाहिए। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लता कुंजन गुंजन मधुवल पुंजन चपलयन, ये तो बहुत फेमस उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अच्छा, नव पलाश पलाश वनम याद आ गया। जब नव पलाश पलाश वनम तो यमक का होगा, और जब ये आएगा लता कुंजम गुंजन तो अनुप्रास का होगा। ध्यान रखिए कि दोनों बहुत पूछा जाता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, कुल मिला के आपको देखना है। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व है। संदेह, संशय, भ्रांति का निश्चय, भ्रांति का अनिश्चय। तो बताइए क्या होगा? तो भ्रांति का निश्चय होना अत्यंत आवश्यक होता है भ्रांतिमान अलंकार में। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अभितान्वयवाद मत है। आनंदवर्धन का, प्रभाकर गुरु का, मीमांसक कुमारिल भट्ट का, मम्मट का। तो आपको पता ही है कि अभितान्वयवाद किसका है? मीमांसक कुमारिल भट्ट का। जबकि अन्विता विधानवाद कौन है? प्रभाकर गुरु का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों को पूछा जाता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, काव्यालंकार किसकी रचना है? किसकी है? दंडी की, भामा की, वामन की, आनंदवर्धन की? तो भामा की है। दंडी की काव्यादर्श है, ध्यान रखिए। किसकी है? वामन की काव्यालंकार सूत्र। वामन की एक और है वक्रोक्त काव्य जीवितम, जैसे इन्हीं की है। कुंतक की है, वक्रोक्त जीवितम कुंतक की है। वामन की रीतिरात्मा काव्य से किसमें है? हाँ, काव्यालंकार सूत्र। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है। चलिए आगे देखिए, इति हेतुस्तद उद्भवे, इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है? साहित्य दर्पण से, काव्य प्रकाश से, दस रूपक से, उचित विचार चर्चा से। तो आपको पता ही है, मम्मट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, काव्य हेतु के बारे में बताया गया है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। गुण वृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थी और मता किसका कथन है? विश्वनाथ का, जगन्नाथ का, मम्मट का, रुद्रट का। किसका है? ये भी मम्मट का है। किसके बारे में? गुण के बारे में बताया गया। 3 गुण माने हैं इन्होंने। क्या कितने गुण मानते हैं? ये 3 ही गुण मानते हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, ये 3 गुण मानते हैं आचार्य मम्मट।
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार था। वो 3 माने हैं। विश्वनाथ भी माने हैं, दे रहे हैं तुम लाइन से पूरा। उन्होंने भी बताया है, उन्होंने माना है, मम्मट ने भी माना है, पर वामन ने 10 माने हैं। क्यों? वामन ने 10 गुण माना है, क्यों? याद है कि नहीं? चलिए 3 तो फिलहाल मम्मट मानते हैं। आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है काव्य सात्मा ध्वनि शब्दार्थों सहित काव्य रीतिरात्मा काव्य सर्वनिर्यार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्य। तो आचार्य वामन की काव्य परिभाषा क्या है? अभी बताया ही गया है, रीतिरात्मा काव्य से विकसित रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्य में किसका है? पंडितराज जगन्नाथ का ना। काव्य सात्मा ध्वनि आनंदवर्धन जी का है, शब्दार्थों सहित काव्य भामा का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना? भोज, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट। तो कौन माना है? क्षेमेंद्र का है ना। कौन सा है ग्रंथ? औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा है। औचित्य को काव्य की आत्मा भी मानते हैं। कौन? क्षेमेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण आपको क्या बताना? तद 200 शब्दार्थों से गुणा अलंकृति पुनः काव्य। वक्रोक्ति काव्य युतम बताया जा चुका है, किसका? वामन का ना। वाक्य प्रसात्मकम काव्य में आचार्य विश्वनाथ का, रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द का पंडितराज जगन्नाथ का। तो ध्यान रखिएगा, सबका बताया जा चुका है। आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य माना है। किसको माना है? ध्वनि काव्य को, अर्थचित्र को, शब्दचित्र को, गुणीभूत व्यंग्य को। तो ध्वनि काव्य को ये क्या मानते हैं? उत्तम काव्य। 3 काव्य मानते हैं। उत्तम काव्य है आपका ध्वनि काव्य, या ध्वनि कहिए या उत्तम कहिए। अर्थचित्र अधम काव्य को कहते हैं। यह शब्द चित्र अर्धचित्र दोनों भेद हैं अधम काव्य के। अगुण या अधम कहिए या अवर काव्य कहिए। अगुणीभूत व्यंग्य मध्यम काव्य को कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला। जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वहाँ लक्षणा होती है। कौन सी लक्षणा होती है? ये लक्षणा होती है। विकल्प भी सही उत्तर है। देखिए सम्यक अस्ति। अच्छा, तो देखिए उपादान लक्षणा में क्या होता है? अन्य अर्थ की को ग्रहण तो करता पर अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है, जबकि लक्षणा में अपने अर्थ का अन्य अर्थ को लेने के लिए अपने अर्थ का परित्याग करना पड़ता है उसको। तो ये लक्षणा है। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। लेकिन आज का जमाना उपादान लक्षणा वाला है। अपना त्याग ना करो, दूसरा ले लो, है ना। और जब आप अपना त्याग करके दूसरा ले रहे हो तो आपकी कोई कीमत नहीं है। लक्षणा स्वीकृति का आधार है। योग्यता, संकेतक, आसक्ति, मुख्यार्थवाद। तो लक्षणा के लिए क्या बताया गया है? मुख्यार्थवाद होना चाहिए, रूढ़ि अथवा प्रयोजन होना चाहिए, और मुख्यार्थवाद है तद योग्य रूढ़ि प्रयोजनात् एक प्रयोजन होना चाहिए। 3 चीजें बताई गई हैं। हाँ, तो मुख्यार्थवाद होगा तो ही लक्षणा होगी, या फिर आपका रूढ़ि अथवा प्रयोजन होना चाहिए तो लक्षणा होगी, है ना। निम्नांकित का प्रयोजन में कौन आचार्य मम्मट द्वारा मान्य नहीं है? बताइए कौन नहीं है? धनार्जन, यश, प्रीति, व्यवहारक ज्ञान। तो क्या हो जाएगा? प्रीति। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। 6 प्रकार के का प्रयोजन बताया। काव्य में शेर्थ कृत्य व्यवहार विदेश विवेक रक्षते सद्य परिनिवृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे, जिसमें प्रीति नहीं आता है। ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? क्या है? बलाघात, अज्ञान, प्रयत्न, लाघव, सादृश्य। तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसी को मुख सुख भी कहते हैं। क्यों? विकल्प सी सही उत्तर है। प्रवीण उदाहरण है किसका? अर्थ विस्तार का, अर्थ संकोच का, अर्थादेश का, अर्थोत्कर्ष का। हाँ, पहले क्या था? प्रवीण का अर्थ बीड़ा बजाने वाला केवल। अब प्रवीण हर चीज में जो प्रवीण हो, इसीलिए विस्तार हुआ ना। पहले तो प्रवीण कहा गया किसके लिए? जो केवल बीड़ा बजाने में प्रवीण हो, एक चीज के लिए। लेकिन अब खाने में प्रवीण है, बजाने में प्रवीण है। हाँ, अब तो हर जिसमें आप अच्छे हैं तो कह देंगे प्रवीण है। अच्छा, हाँ, दक्षिणा लेने में प्रवीण है। विकल्प सही के देने पुजाई कराने में प्रवीण है। पार्टी होगी। भाषा का दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? सुस्मिल्स ने, रूसो ने, प्लेटो ने, हर्डर ने। तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात होगी तो क्या करना? सुस्मिल्स को मानना है, जो कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रूसो, प्लेटो 12 सिद्धांत है, सबको देख लीजिएगा किसका कौन सा सिद्धांत है। स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, इस नियम के प्रवर्तक कौन है? वर्नर, ग्रासमान, ग्रीम और ग्रियर्सन। तो वर्नर है। स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, ये वर्नर कहते हैं। 3 प्रकार के बताए, 3 लोग हैं, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर। सबसे पहले ग्रीम ने संशोधन किया, उसके बाद उनका ग्रासमान ने कर दिया, फिर उसके बाद वर्नर ने किया। तो ध्यान रखिएगा, वर्नर की बात हो रही। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। और देखिए, वृक्ष किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, योग रूढ़ है, योगाभ्यास है, योगाभास है कि अव्यक्त योग है? तो क्या है? अव्यक्त योग है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, बालकेभ्य मिष्ठानम रोचते, बालकेभ्य पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? जो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा आपने पढ़ा होगा, यही सूत्र का उदाहरण है। चतुर्थी होगी, क्यों? क्योंकि रोचते आ गया रुच धातु के अर्थ के होने से, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चतुर्थी। आगे देखिए, जटाभिस तापसा में तृतीय विभक्ति का हेतु है, हितम इत्तम भूत लक्षण साधक तमम करणम अंग विकार, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या है? जटाभिस जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, तो क्या हो जाएगा? इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, जब आपको कोई किसी चीज से पहचान से होता है तो वहाँ इत्थम भूत लक्षणे काम करेगा। जब अंग विकार होगा, जैसे पादेन खंजा, सिरसा खलवाटा, कर्णेन वधिरा, तो आपका अंग विकार होगा तो एनांग विकारा काम करेगा, लगेगा तृतीया ही। साधम तमम करणम में भी क्या है? तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। सर्वस्मिन शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण है, तो क्या है? आत्मा शरीर अस्ति, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? शरीर। क्यों? क्योंकि सप्तमी भी लगी है। अधिकरण कहाँ है? सप्तमी में। सप्तमी अधिकरण के अर्थ में सप्तमी होती है, और सप्तमी लगी कहाँ है? शरीर अर्थ में। और शरीर क्या है? हमारा आधार है, तभी तो उसी में तो आत्मा है। हम लोग जब पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी क्या है? आधार है, तो सप्तमी वही लगेगी, तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आधारोधिकरणम। काला दोनों रत्यन संयोग सूत्र है, कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का। तो आपको पता है काला दोनों रत्यन संयोग कर्म कारक से संबंधित है, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनम पराजयते, अध्ययनः पराजयते, अध्ययनस् पराजयते। तो पराजय सोढ़ सूत्र है ना, तो इसका उदाहरण क्या है? इसमें पंचमी लगेगी, तो अध्ययनात् हो जाएगा। पंचमी आपको पता होगा तो आप सही कर लेंगे। पराजयते आप देख ही रहे हैं, पराजय सोढ़ से अध्ययनात् पराजयते हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अध्ययनम हेतु काश्याम तिष्ठति, अध्ययनम हेतु काश्याम तिष्ठति, और अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति, अध्ययन से हेतु काश्याम। देखिए इसमें क्या है? इसमें यहाँ भी षष्ठी होनी चाहिए और यहाँ भी षष्ठी होनी चाहिए। क्या सूत्र है? अरे क्या है? अध्ययन से हेतु का सम दिमाग से निकल रहा है। हाँ, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी के योग में हेतु में भी षष्ठी होगी, तो वहां पर क्या होगा? षष्ठी विभक्ति ही होगी। तो हेतु में भी षष्ठी है, और अध्ययन में जो हेतु कारण है उसमें भी है, क्योंकि अध्ययन के कारण काश्याम तिष्ठति, काशी में वो रहता है। किसके कारण? हाँ, तो दोनों में षष्ठी होनी चाहिए। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? किससे? कर्मठ द्वितीय से, तथा युक्तम चानिपसितम से, अकथन च से, कर्तृत्वम कर्म से। तो ओदनम भुंजानो, जब हम लोग चावल क्या करते हैं? खाते हैं, तो कंकड़ वंकड़ चला जाता है, तो क्या अनिश्चित है? किसचित है? अनिश्चित है ना, तो कहाँ होना चाहिए? ओदन की बात हो रही है ना। हाँ, अगर ये यही विष पूछता, इसको पूछता तो क्या हो जाता? तथा एकदम चानिपसितम। और कर्म संज्ञा पूछा है, इसमें बढ़िया पूछा है। अगर द्वितीय पूछता तो कर्मठ द्वितीय हो जाता, चाहे जो पूछता। अगर द्वितीय विभक्ति पूछता तो कर्मठ द्वितीय प्रयोग करते हम लोग। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो कर्तृप्सित, क्योंकि हमारा मुख्य प्रयोजन किससे है? हमें इप्सित क्या है? ओदन, चावल, ठीक है, और अनिश्चित है हमारा विष, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी जा रहा है। तो ओदन में हमारा कर्तृत्वम कर्म हो जाएगा, और विषम में हमारा तथा युक्तम चानिपसितम हो जाएगा। पर द्वितीय कर्मठ द्वितीय से ही होगी दोनों में, ठीक है। चलिए, पाणिपादम में समास है कौन सा? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, अलुक तत्पुरुष। तो द्वंद्व समास 3 प्रकार से विभाजित है, आपको पता है ना। समाहार है, इतरेतर है, एक शेष है। पाणिपादम क्या है? समाहार के अंतर्गत है, क्योंकि समाहार में 2 होंगे लेकिन नपुंसक लिए 1 वचन हो जाएगा। तो क्या है ये? पाणिपादम समाहार। इतरेतर कहेंगे तो राम लक्ष्मणव, ये इतरेतर में आएगा। एक शेष कहेंगे तो पितरव, ठीक है, ये आपका एक शेष, जहाँ एक शेष बचे केवल। हाँ, निर्मक्षिकम में समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है। तो निर्मक्षिकम में क्या है? हाँ, मच्छिकाराम अभाव, जहाँ मक्षिकों का अभाव है वहाँ निर्मक्षिकम, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रूपवत भार्य में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है। तो रूपवत भार्य किसका है? बहुव्रीहि समास का। रूपवती स्त्री वाला, क्यों? जिसकी पत्नी बहुत सुंदर हो, रूपवत भार्य। चक्रपाणी में समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। चक्रपाणी, चक्रम पाणु यस्य स, जिसके हाथ में चक्र हो, ऐसे हाथ वाला विष्णु, अन्य पद की प्रधानता हो रही है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
विकल्प बी आपका शशिशेखरः कह दे, शशिशेखरः पीताम्बरः लंबोदरः गजाननः, सबके चंद्रशेखरः कहाँ आएगा, सब बहुव्रीहि में आएगा। आर्य शब्द री में, आर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है, सत्र यत यच ता, तो यत प्रत्यय, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नर्तकी शब्द नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है, बताइए। टाप गीन गीश गीप, क्या हो जाएगा, गीश, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, नंदी ग्रही पचा दिव्यो ऋण सूत्र किस प्रत्यय का विधान करता है, ल्यू ऋण अच उपयुक्त तीनों, तो ये तीनों का करता है, क्योंकि आपको देखिए ल्यू रिच अचह इसी में है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुरवाड़ा में प्रत्यय सत्र सानस तुमुन उंग, तो क्या हो जाएगा, कुरवाड़ा में आन सेच दिख रहा है, सानस का है, ध्यान रखिएगा, कुरवाड़ा में कुछ और ना मारिएगा, सानस प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। चोरय माड़ा कथय माना, लेकिन यहाँ कुरवाड़ा है। टाप प्रत्यय होता है अकारांत प्रातिपदिक से, इकारांत प्रातिपदिक से, उकारांत प्रातिपदिक से, ऊपर में से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा, आकारांत प्रातिपदिक से होता है एड़का, आजा, बालिका, पूजा, नी, जो भी आप आ करते हैं, तो सूर्या छोड़कर, सीमा छोड़कर, सूर्या में चाप लगता है, सीमा में ढाप लगता है, अभी इतना जानिए। टाप कहाँ लगेगा, आकारांत से तो होता है, परंतु इनको छोड़कर। शुद्ध वाक्य है, आवाम पठावा, अहम पठावा, वयम पठावा, यूयम पठावा, आवाम पठावा। आपको क्रिया और उसका देखना है भाई, विभक्ति धातु रूप आता, शब्द रूप आता है तो जान लेंगे क्या। आवाम कहाँ बनेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो पठावा भी कहाँ है, उत्तम पुरुष द्विवचन का, तो सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सीता गृहम आगतवती, इस वाक्य का पूरक पद होगा रेलयानम बसयानेन सकटयानया साइकिलयान, तो तृतीया लगानी है। सीता बसयानेन गृहम आगतवती, सीता बस के द्वारा अपने घर आ गई, आई, तो इसका पूरक पद बसयानेन होगा, रेलयानम हो जाता, अगर रेल यानेन होता, सकट यानेन होता तो हो जाता, तृतीया लगती तो हो जाता। कुल मिला के वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है वो बताइए, तो केवल और केवल लेट लकार, एक ही लकार ऐसा है जो वेदों में पाया जाता है, लेट लकार, ठीक है, तो विकल्प सी सही, तो 10 लकार में से लेट लकार वेदों में पाया जाता है। आसित क्रिया का लकार है लुंग लंग लिट लट, क्या हो जाएगा, लंग लकार, क्योंकि यह भूतकाल का द्योतक है, लट लकार वर्तमान काल का द्योतक है। लुंग लकार किसका है, लुंग लकार सामान्य भूत का है, लिट लकार परोक्ष भूत का है। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। लोट लगाना, पठत पठताम पठंतु, तो क्या हो जाएगा, पठताम, ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, भवामी भवानी भविष्यामी भवंतु भवंतु, तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन भवानी होता है, थोड़ा अंतर होता है, जो भवामी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में होता है, जबकि भवानी कहाँ होगा, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, क्या होता है, क्या होगा, जगाम, लिट लकार की बात हो रही है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, जगाम, विकल्प सी सही उत्तर है। तेन पाठ पठते प्रयोग है कर्तृवाच का, कर्मवाच का, भाववाच का, तो आपको पता होना चाहिए तेन कहाँ का है, तृतीया है, पाठ प्रथमा, पठते इसके अनुसार है, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच, क्योंकि कर्मवाच में ही कर्ता तृतीया में होता है, कर्म प्रथमा में होता है, ठीक है, और जबकि कर्तृवाच में कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीया में होता है। गाम, हाँ, रामो गच्छति ग्रामम प्रयोग है, कैसा है प्रयोग, ये कैसा है, ये कर्तृवाच है, क्योंकि रामः गच्छति ग्रामम होगा तो राम गांव को जाता है, यहाँ कर्तृवाच का प्रयोग है, प्रथमांत है, फिर द्वितीयांत है, कर्म द्वितीयांत है, ठीक है। अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच में रूपांतरण होगा, चलिए इसको बदलिए, अहम का मया हो जाएगा, तव का क्या होगा, तव ही होगा, गृहम का क्या होगा, गृहम ही होगा, मया तव गृहम, यहाँ तक सही है ना, बाप रे, विचेष्यामि को देखना, विचेष्य ये गलत है ना, विचेता यह विचेता है, गलत है ना, विचेष्यते ये सही है, देख लीजिए, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। देखिए आपको इसका पता होगा तो ही कर पाएंगे, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चलिए हम लोग अब ये समाप्ति की ओर है। भवंतः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच में रूपांतरण होगा, तो भवंतः का भवद्भी हो जाएगा, भवद्भी सब जगह है, ये गलत हो गया।
क्यों, भवंता बहुवचनांत है इसलिए आप तृतीयांत में बहुवचनांत करेंगे। कुत्र का कुत्री होगा अव्यय पद है, ये तो गलती है। भविष्यंत को आपको करना है तो क्या हो जाएगा, भविष्यते। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इति सिद्धाम। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने ऐप लिया हो तो पढ़ाई करते रहिए, जल्दी से जल्दी आपकी परीक्षा होने वाली है। ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं ये प्रश्नोत्तरी उनके लिए है जो भैया लोग अभी पहली बार देने जा रहे हैं या एक आध बार अभी दिए होंगे, तो उनके लिए, जो लोग धुरंधर लोग हैं उनके लिए भाई पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। तो बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय।